आज हम फ्यूचर टेंस में यस नो टाइप इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे और एग्जाम्पल से उसे समझेंगे। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर पुराने हो तो बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो भी कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है यूट्यूब पे आपको कहीं और नहीं मिलेगा। तो आइए पढ़ते हैं। यस नो टाइप इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। हम लास्ट लेक्चर में ये समझ चुके हैं कि इसको हम यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्यों बोलते हैं। क्योंकि इससे जो भी प्रश्न किया जाता है उसका आंसर हम यस या नो में देते हैं, ये या इशारा करके देते हैं, इसलिए इसको हम यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। हिंदी में ये हमेशा क्या से शुरू होता है और इसमें निगेटिव वर्ड नहीं भी होता है, इसलिए इसे हम यस नो टाइप इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसमें प्रश्न पूछने वाले जो शब्द होता है ये सेंटेंस से बाहर होता है, इसलिए इसका एक और नाम होता है ओपन टाइप इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। तो आइए इससे आगे पढ़ते हैं। इसका रूल्स होता है शैल, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बी प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। यही इसका स्ट्रक्चर होता है। एक और इसका स्ट्रक्चर होता है, क्या होता है? शैल, विल प्लस नोट प्लस सब्जेक्ट प्लस पी प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। इसमें डिफरेंस कुछ नहीं होता है, बस इतना ही होता है कि यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद नोट होता है और इसमें नोट जो होता है शैल विल के बाद होता है। बस इतना ही इसमें डिफरेंस होता है, बाकी और कुछ डिफरेंस नहीं होता है। चलिए इस एग्जांपल से समझते हैं कि क्या बनावटी फूल सुंदर और आकर्षक नहीं होगा। तो सबसे पहले हमें टाइप्स ऑफ टेंस पता करना होता है कि कौन सा टेंस है। तो इसके अंत में गा है, तो इससे ये पता चलता है कि ये फ्यूचर टेंस में है। इसके जस्ट बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना होता है, तो उसके लिए हमें सेंटेंस को रीड करना होगा। तो क्या है सेंटेंस? क्या बनावटी फूल सुंदर और आकर्षक नहीं होगा। तो इसमें देखिए नहीं भी है और प्रश्न पूछने वाला शब्द क्या भी है। तो ये प्रश्न पूछने वाला शब्द क्या से ही शुरू है और इसमें नहीं भी है, तो ये जो सेंटेंस है यस नो टाइप इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस है। तो जैसे ये पता चले इसका जो भी रूल्स है हमें याद आ जानी चाहिए। तो इसका रूल्स क्या होता है? शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बी प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। तो सबसे पहले हमें शैल विल का प्रयोग करना है। तो हम खुद से ना शैल लिख सकते हैं और ना ही विल लिख सकते हैं।
इसके लिए हमें सब्जेक्ट पता करना होगा कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट ही बताता है कि यहाँ पे विल होगा या शैल होगा। तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, बनावटी फूल, ये क्या है, थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन के साथ विल का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे विल, आर्टिफिशियल फ्लावर, फिर नॉट है, सब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर बी, उसके बाद है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट इसमें क्या है, सुंदर और आकर्षक। इस कॉम्प्लीमेंट में कोई नाउन नहीं है, कोई नाउन नहीं है तो परेशानी नहीं है, क्योंकि नाउन होता तो फिर पता करना होता कि नाउन सिंगुलर है कि प्लुरल है। सिंगुलर है तो ए होगा कि एन होगा, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करना है क्योंकि यहाँ नाउन ही नहीं है। तो जैसे ये कॉम्प्लीमेंट है उसको अरेंज कर देंगे। तो कॉम्प्लीमेंट क्या है, सुंदर, तो सुंदर का हो जाएगा ब्यूटीफुल, फिर और है तो एंड, आकर्षक है तो अट्रैक्टिव, और अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन। इस और एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या आप दंड और घमंडी नहीं होंगे? क्या है सेंटेंस, क्या आप उदंड और घमंडी नेता नहीं होंगे? तो सबसे पहले हमें टेंस पता करना होता है कि टेंस क्या है। तो इसके अंत में गे है तो इसे ये पता चलता है कि ये फ्यूचर टेंस में है। उसके जस्ट बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना होता है, तो उसके लिए हमें सेंटेंस को रीड करना होता है। तो सेंटेंस है क्या, क्या आप उदंड और घमंडी नेता नहीं बनेंगे। इसमें निगेटिव वर्ड भी है और प्रश्न पूछने वाला शब्द भी है क्या, जो सेंटेंस से बाहर है। तो इसे हम यस नो टाइप इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस कहेंगे। जैसे ये पता चले कि कौन सा टाइप है, इसका जो भी रूल्स है हमें याद आ जानी चाहिए। क्या है इसका रूल्स, शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस, शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। तो सबसे पहले हमें शैल विल का प्रयोग करना है। तो हम खुद से ना शैल कर सकते हैं और ना ही विल का प्रयोग कर सकते हैं, ये हमें सब्जेक्ट बताएगा। तो सब्जेक्ट इसका है क्या, आप क्या है, यू। यू कौन सा पर्सन होता है, सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन यू के साथ विल का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे होगा विल, उसके बाद सब्जेक्ट आप है तो यू, फिर नॉट बी, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट इसमें क्या है, तो इसमें कॉम्प्लीमेंट क्या है, उदंड और घमंडी नेता, जिसमें नेता क्या है, नाउन है। अब ये नाउन है तो या तो सिंगुलर होगा नहीं तो प्लूरल होगा। तो ये कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे जो नाउन है सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो ये आपको सब्जेक्ट बताता है कि यहाँ पे जो कॉम्प्लीमेंट में नाउन आएगा ये सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा। क्योंकि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो कॉम्प्लीमेंट में आने वाला नाउन भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो कॉम्प्लीमेंट में आने वाला नाउन भी प्लूरल होगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है आपका, आप है, एक व्यक्ति है जिन्हें हम आप बोल रहे हैं, व्यक्ति एक ही है, मतलब ये नाउन सिंगुलर हुआ। जब नाउन सिंगुलर हुआ तो यहाँ पे नेता भी सिंगुलर होगा। जब नेता सिंगुलर होगा तो इसके पहले ए या एन का प्रयोग होगा, लेकिन ये नहीं पता चला कि ए होगा कि एन होगा। ये कौन बताएगा, तो ये आपको कॉम्प्लीमेंट का पहला शब्द बताएगा। इसमें पहला शब्द क्या है, उदंड।
उदंड का क्या होता है? एरोगेंट। इसका जो प्रोनाउंसिएशन है ए से शुरू हो रहा है, जो ववेल साउंड है, और ववेल साउंड के पहले एन का प्रयोग होता है, तो यहाँ पे होगा एन। एरोगेंट, और है तो एंड, घमंडी है तो प्राउड, फिर नेता है तो लीडर, और अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन। क्या आप लोग अध्ययनशील और मेहनती छात्र नहीं होंगे? क्या है सेंटेंस? क्या आप लोग अध्ययनशील और मेहनती छात्र नहीं होंगे? तो सबसे पहले हमें टेंस पता करना होगा। तो देखिए, इसके अंत में गे है तो ये फ्यूचर टेंस में है। इसके जस्ट बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना होगा। तो ये इसके लिए हमें सेंटेंस को रीड करना होगा। सेंटेंस है क्या आप लोग अध्ययनशील और मेहनती छात्र नहीं होंगे। इसमें निगेटिव वर्ड नहीं और प्रश्न पूछने वाला शब्द क्या, जो सेंटेंस से बाहर है। तो इससे ये पता चलता है कि ये जो सेंटेंस है यस नो टाइप इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव है। तो जैसे ये पता चले कि कौन सा टाइप है, इसका जो भी रूल्स है हमें याद आ जानी चाहिए। तो इसका रूल्स है क्या? शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। अब इसमें सबसे पहले हमें शैल विल का यूज करना है। तो हम खुद से ना विल कर सकते हैं और ना ही शैल कर सकते हैं। तो हमें सब्जेक्ट बताएगा कि यहाँ पे विल होगा कि शैल होगा। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट पता करना होगा। तो सब्जेक्ट है क्या यहाँ पे? आप लोग। आप लोग क्या होता है? यू क्या होता है? सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन के साथ वी विल का प्रयोग होता है। तो विल, फिर सब्जेक्ट है यू, फिर नॉट, फिर बी, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट। जब भी कॉम्प्लीमेंट आए हमें रुकना है और फिर पता करना है कि कॉम्प्लीमेंट क्या है। तो इसमें कॉम्प्लीमेंट क्या है? अध्ययनशील और मेहनती छात्र। इस कॉम्प्लीमेंट में छात्र जो है नाउन है। अब ये नाउन है तो या तो सिंगुलर होगा नहीं तो प्लूरल होगा। तो ये कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे जो नाउन है सिंगुलर है कि प्लूरल है? तो ये हमें सब्जेक्ट बताता है कि यहाँ पे जो नाउन है ये सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो सब्जेक्ट आपका क्या है? आप लोग। आप लोग का मतलब क्या होगा? एक से अधिक लोग हैं जिन्हें हम आप लोग बोल रहे हैं। तो ये एक से अधिक का मतलब प्लूरल हुआ। तो कॉम्प्लीमेंट का नाउन भी प्लूरल होगा, क्योंकि जो भी कॉम्प्लीमेंट आता है ये सब्जेक्ट के लिए आता है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो कॉम्प्लीमेंट में आने वाला नाउन भी सिंगुलर होता है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो कॉम्प्लीमेंट में आने वाला नाउन भी प्लूरल होता है। तो यहाँ पे छात्र क्या होगा? प्लूरल होगा। जब छात्र प्लूरल होगा तो हम जानते हैं कि किसी भी प्लूरल नाउन के पहले ए या एन का प्रयोग नहीं होता है। तो क्या करेंगे? इस कॉम्प्लीमेंट को अरेंज करेंगे और इस नाउन को प्लूरल बना देंगे। तो चलिए बनाते हैं। ये अध्ययनशील है तो होगा स्टडियस, फिर और है तो एंड, मेहनती है तो लेबोरियस, छात्र है तो स्टूडेंट्स। इस नाउन को प्लूरल बना देना है और अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन। चलिए, इसका एक और जो स्ट्रक्चर होता है उसको भी देख लेते हैं। उसमें क्या होता है कि जो ये नॉट है सब्जेक्ट के बाद है, ठीक है। इसमें क्या होगा कि नॉट जो है विल के बाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विल,
नॉट यू बी स्टडियस फिर एंड लेबोरियस स्टूडेंट्स, और अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन। इसमें कोई खास डिफरेंस नहीं होता है, केवल यहाँ पे जो नोट है ये शैल विल के बाद शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो यस नो टाइप इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव समाप्त हुआ। हम अगले लेक्चर में WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे और इसे एग्जाम्पल से समझेंगे। लेक्चर अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक्स।